कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी है शेर का बच्चा। भगत सिंह के दो चाचा थे। उनमें स्वर्ण सिंह को अंग्रेजों ने फिर से जेल भेज दिया था। कैद खाने में जिंदगी बहुत ही कष्टदायक और दाहक थी, इसीलिए स्वर्ण सिंह वहाँ बीमार पड़ गए। जेल से रिहा होने के बाद भी उनकी तंदुरुस्ती ठीक नहीं हो सकी और उनका देहांत हो गया। दूसरे चाचा अजित सिंह जब जेल से रिहा हुए तो देश छोड़कर विदेश चले गए। भगत सिंह की चाचियां अक्सर अपने पतियों के कष्टों और देश हित के लिए तपस्या को स्मरण करती और रो पड़ती थी। यह देखकर भगत सिंह हिम्मत के साथ उनसे कह देते, चाची मत रो, मैं जब बड़ा होऊंगा तब अंग्रेजों को भगाकर अपने चाचा जी को वापस ले आऊंगा। मैं अंग्रेजों से बदला लूँगा जिनके कारण मेरे चाचा जी सख्त बीमार पड़ गए। उस छोटे बच्चे की हिम्मत भरे शब्दों को सुनकर रोती हुई ये महिलाएं हंसने लगती थी। कम से कम उस समय थोड़ी देर के लिए ही सही वे अपना दुख भूल जाते थे। जब भगत सिंह चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब उन्होंने अपने सहपाठियों से प्रश्न किया, बड़े होने पर तुम लोग क्या बनना चाहते हो? प्रत्येक लड़के ने अलग अलग उत्तर दिया। डॉक्टर बनने का मेरा इरादा है, एक ने कहा। मैं एक सरकारी अफसर बनूंगा, दूसरे ने कहा। तीसरे ने कहा कि बड़ा होने पर मैं शादी करूंगा। क्या शादी करना कोई बहुत बड़ी सफलता है? कोई भी शादी कर सकता है भाई। मैं तो बड़ा होने पर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा, ऐसा भगत सिंह का कहना था। इस तरह बचपन से ही भगत सिंह की नसों में देशभक्ति प्रवाहित होने लगी थी। माध्यमिक शिक्षण पूरा होने तक भगत सिंह ने अपने परिवार के क्रांतिकारियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। घर में उन्होंने उन वीर पुरुषों से संबंधित सारे कागजात पढ़ लिए थे। इसके फलस्वरूप उनके हृदय में देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की इच्छा खूब बलवती होती चली गई। भगत सिंह ने अपना प्राथमिक शिक्षण बंगा में पूरा किया। उसके बाद वे माध्यमिक शाला में पढ़ने के लिए लाहौर चले गए। देशभक्त सरदार किशन सिंह अंग्रेजों के भक्तों द्वारा संचालित स्कूलों में बेटे की भर्ती नहीं कराना चाहते थे, इसीलिए भगत सिंह ने एक प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। भगत सिंह एक ग्रामीण बालक थे। उनके पिता को ऐसा लगता था कि कहीं मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में पिछड़ ना जाए, इसीलिए उन्होंने भगत सिंह को घर में पढ़ाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया। किंतु 2 दिनों में ही शिक्षक को पता चल गया कि यह लड़का कितना होशियार है, मैं इस बालक को क्या सिखाऊं, उसने तो सब कुछ पहले से ही पढ़ रखा है। शिक्षक ने सरदार किशन सिंह से कहा। भगत सिंह ने पूरे उत्साह उमंग के साथ अध्ययन किया। उनकी बुद्धिमानी पर शिक्षकों को बड़ा आश्चर्य होता था। इतिहास, भूगोल और अंक गणित में उन्हें बहुत अच्छे अंक मिला करते थे, किंतु अंग्रेजी में उन्हें कम नंबर मिले, 150 में सिर्फ 68। यह स्वाभाविक था क्योंकि वे अंग्रेजों से हमेशा घृणा करते थे। उस समय उन्होंने अपने पितामह को जो पत्र लिखा था उसमें उनके ये शब्द सचमुच मनोरंजक थे। मुझे अंग्रेजी में 150 में से 68 अंक ही मिले, पास होने के लिए 50 अंक ही काफ़ी होते हैं। इस तरह मैं प्रवीणता के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। होशियार बालक भगत सिंह ने अपने को मिले कम अंकों के बारे में इस ढंग से छुपाकर अपने पितामह को समझा दिया।